तौकीर रजा का जो भी बयान है वो संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, लोकतंत्र के अगेंस्ट, शासन प्रशासन के खिलाफ जा रहा है। जिस प्रकार से भड़काऊ भाषण दे रहा है भारत में रहकर कि तौकीर रजा को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके और जेल में ठूस देना चाहिए। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पूरे देश में छाया योगी का नेम प्लेट मॉडल। मौलाना नहीं पचा पा रहे हैं योगी का नया कानून। सियासत में मचाई जमकर गर्मागर्मी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मसला। इस बीच योगी मामले में एंटर हुई मुस्लिम नेता तौकीर रजा, जिन्होंने दिए बीजेपी के खिलाफ अजीबोगरीब बयान। आखिर नेम प्लेट कानून पर क्या क्या कह गए मुस्लिम नेता? दरअसल योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में कांवड़ यात्रियों की पवित्रता के लिए कानून पास किया था, जिसका मकसद था कि किसी भी कांवड़ यात्री को मांस खाने वाले दुकानदार की चीजें न खानी पड़े, यानी कि उनकी पवित्रता बनी रहे। हालांकि ये बात अलग है कि लगभग सभी मुस्लिम मांस खाते हैं एंड इससे सीधे तौर पे उनका घाटा हो सकता है। यही वजह है कि विपक्ष ने इस कानून की खूब निंदा की और इस कानून को गलत ठहराया, जिससे ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी वो नेता नहीं है जो किसी भी चुनौती से पीछे हट जाएं। सीएम योगी अपने कानून, अपने मंसूबे और अपने फैसले पर अडिग हैं। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल इस कानून पर सियासत जमकर आग उगल रही है और अब तो इस मामले में जाने माने मुस्लिम नेता मौलाना तौकीर रजा भी कूद पड़े हैं और कुछ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसने मुसलमानों को तसल्ली तो मिल रही है, पर योगी जी का डर साफ झलक रहा है। जी हां दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा ने अपने बयानबाजी से स्पष्ट कर दिया है कि भले ही वह मुसलमानों को खुश करने के लिए योगी जी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पर उनके सदे हुए बयान में वो साफ तौर पे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और उनका डर भी साफ झलक रहा है। तो आखिर क्या कह गए मौलाना तौकीर रजा, जिसने सियासत में एक अलग ही माहौल बना दिया है? और आखिर ऐसा कौन सा बयान दे दिया जिससे उनका डर साफ जाहिर हो रहा है? हालांकि इस मामले में ओवैसी साहब क्या भड़काने वाला बयान, इनफैक्ट इससे लेकर सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक एंड अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए। दरअसल दोस्तों, एक बात तो तय है कि योगी आदित्यनाथ बाबा जो भी नया कानून मॉडल बनाते हैं वो हिट हो जाता है। वो चाहे योगी जी का बुलडोजर मॉडल एक्शन हो या गुंडागर्दी के खिलाफ जबरदस्त स्ट्रिक्ट रिएक्शन या फिर हाल ही में नेम प्लेट कानून लागू करना हो, हर बार विपक्ष में अफरा तफरी का माहौल बन ही जाता है। लेकिन ये भी सच है कि हर बार मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं को योगी जी का कोई भी कानून रास नहीं आता। यही वजह है कि एक बार फिर से योगी बाबा के कानून को लेकर सियासत में भूचाल आ गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल योगी जी ने कांवड़ यात्रियों को लेकर एक खास कानून पास किया, जिसमें सभी दुकानदारों, ढाबा, रेस्टोरेंट्स और कई दुकानों को बोला गया कि वो अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाएं जिसमें दुकान मालिक का नाम और लाइसेंस अंकित हो, जिससे कांवड़ यात्री अपनी पवित्रता को बनाए रखें और मांस खाने वाले मुस्लिम भाइयों के हाथों से बना खाना ना खा सकें। हालांकि बहुत से समझदार मुस्लिम लोगों और बाकियों ने ऐसा किया भी, लेकिन कुछ मुस्लिमों और विपक्षी नेताओं ने इस कानून के जरिए हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया और कानून के अगेंस्ट विद्रोह करने लगे एंड भड़काने वाले बयान भी देने लगे। वैसे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रोकने का आदेश दिया है, लेकिन इस नेम प्लेट मामले में मौलाना तौकीर रजा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर राजनीति में उथल पुथल मच गई है। दरअसल कांवड़ी यात्रा को लेकर बने नेम प्लेट कानून पर बरेली के एहतियादुल मिल्लत काउंसिल यानी कि IMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं। सरकार का यह फैसला मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया था। बता दें कि IANS से खास बातचीत में उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर यह भी कहा कि मुख्य बात यह है कि नाम लिखने के पीछे मकसद क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर पाबंदी लगा दी, लेकिन हमारा जो नजरिया है वो यह है कि हम चीजों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टि से देखते हैं। सरकार के किस फैसले से समाज और देश का नुकसान हो सकता है या किस फैसले से हमारा फायदा होगा, ये सारी चीजें देखना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने ये महसूस किया कि यह जो फैसला आया वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया था। अदालत ने इस बात को महसूस किया और इस फैसले को रद्द कर दिया। दोस्तों, इस बयान में मौलाना तौकीर रजा ने साफ साफ कह दिया कि नेम प्लेट कानून को मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया था ताकि इससे मुस्लिम्स का नुकसान हो सके और उनके साथ गलत किया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि अगर कोई हिंदू अपनी धार्मिक यात्रा के बीच किसी मांस खाने वाले व्यक्ति के हाथों से बने खाने को खा
लेता है तो क्या उसकी धार्मिक भावना आहत नहीं होती या फिर उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होता। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ नाम मात्र के मुस्लिम मांस नहीं खाते, लेकिन ये बात 100% सत्य है कि अधिकांश मुस्लिम अपने रिवाजों के तहत मांस का सेवन करते हैं। इस तरह अगर कोई हिंदू अपनी धार्मिक यात्रा के बीच अनजाने में इनका खाना खाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ गलत किया जाता है। इसलिए सभी कांवड़ियों को यह जानने का हक है कि कौन सी दुकान किस आदमी की है। इसके साथ आपको बता दें कि इस दुकान कानून को लेकर सभी धार्मिक यात्रियों ने कानून की सराहना भी की थी, लेकिन ये बात विपक्षियों के पेट में नहीं पच रही थी और इसलिए उन्होंने भड़काने वाले बयान देना स्टार्ट कर दिया। दरअसल अक्सर दंगे वाले बयान देने वाले मौलाना तौकीर रजा यहाँ शांत नहीं हुए और उन्होंने बयान देते हुए आगे कहा कि मेरा मानना है कि मजहबी तौर पर मुसलमानों ने अपना शनाख्त नहीं छुपाई। मुसलमान एक मुसलमान जैसा नजर आना चाहिए। उन्हें अपनी पहचान, शक्ल और तरीका छिपाने की ज़रूरत नहीं है। जो मुसलमानों को कारोबार की वजह से डर या वजह से अपनी पहचान छिपा रहा है, मैं समझता हूं कि उसे ईमान की कमजोरी है। आगे तौकीर रजा ने कहा कि मैं ये देखना चाहता हूं कि जिन मुसलमानों ने योगी जी के फैसले के बाद अपनी दुकानों और उद्योगों पर नाम लिखना शुरू कर दिया है, कोर्ट के फैसले के बाद वो लोग अपनी दुकान और उद्योगों से अपना नाम लिखते हैं या नहीं। अगर लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग किसी डर या दबाव में नहीं छिपा रहे। मुसलमानों को खुद को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि फख्र के साथ कहना चाहिए कि वह मुसलमान है और हम हिंदुस्तानी हैं, तब काम चलेगा। तौकीर रजा ने इस मामले पर भाजपा की सहयोगी दल के विरोध पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यह सीएम योगी की मजबूरी है क्योंकि दिल्ली में उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जो व्यक्ति खुद को मुस्लिम का दुश्मन साबित कर दे वो वही बड़ा नेता माना जाता है। उनकी जब दिल्ली से लगाम कसी गई तो उन्होंने खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता साबित करने के लिए मुसलमानों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया। बता दें कि योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इसी संबंध में उत्तर प्रदेश को नोटिस भी जारी किया गया था। सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि अपना जवाब कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए कांवड़ मार्ग पर होटल, ढाबा, दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर में सबसे पहले नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठा था। इसे लेकर वहां की पुलिस ने आदेश दिया था कि कांवड़ मार्गों पर स्थित खाने पीने के दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है ताकि तीर्थ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनी रहे। अब सरकार के इस नियम को पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी हो रही है। इसे लेकर सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि नेम प्लेट लगाने को लेकर जल्द ही एक औपचारिक आदेश जारी कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों, इसके बाद उत्तराखंड में भी इस कानून को लागू कर दिया गया था और धीरे धीरे पूरे देश में इस रूल को लागू करने की मांग उठने लगी थी, लेकिन तभी विपक्षियों ने इसका खुलकर विरोध किया और इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और सरकार पे दबाव बनाया, जिसके तहत कोर्ट को इसके अगेंस्ट फैसला लेना पड़ा। दोस्तों, अब मामला इतना बड़ा है तो फिर ओवैसी साहब कहां चुप बैठने वाले थे? उन्होंने भी बयानबाजी की। बता दें कि AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर कहा कि आप ऐसी राजनीति कर रहे हैं जैसे हिटलर की रूह आप में समा चुकी है। हिटलर यही करता था, यहूदियों से कहता था कि स्टार ऑफ डेविड अपने हाथ पर बांध लो, फिर उनका बायकॉट होता था। उसके बाद दुनिया ने देखा कि 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम हुआ। आप अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहे हैं, आप मेरा प्रोफेशन छीन रहे हैं जो आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, राइट टू लाइफ का वायलेंस है। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर बरकरार नहीं रख सकते तो छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री की कुर्सी। आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर मुसलमानों का सामाजिक बायकॉट क्यों करवा रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, इस तरह से मौलाना ओवैसी साहब ने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पे खूब शिकंजा कसा और खूब खरी खोटी सुनाई। वैसे आपका इस मामले को लेकर क्या मानना है? क्या हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा और पवित्रता के लिए योगी जी ने सही किया? एंड क्या ये कानून देश में लागू होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। आशा करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।